हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 5th का चैप्टर 2 एडवांस फीचर ऑफ वर्ड 2016। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स के बारे में, थेसिस के बारे में, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स के बारे में, पेज फॉर्मेटिंग के बारे में, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में और मेल मर्ज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एडवांस फीचर्स ऑफ वर्ड 2016। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर, थेसिस, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मेल मर्ज। आइए देखते हैं इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस विद देयर फंक्शंस। यहाँ पे हमें ऑप्शंस को उनके फंक्शन से क्या करना है, मैच करना है। चलिए करते हैं। कॉलम ए में हम देखते हैं पहले क्रॉप को हमें मैच करना है। क्रॉप, cut unwanted parts of any image. Color, grayscale. Clip art, a gallery of pre-designed pictures. Word art आप देखेंगे, a stylish text. Table, an organized arrangement of text in rows and column. Text box, a placeholder where text can be entered. आगे बढ़ते हैं। After entering text in Word 2016, we have noticed that some words have a red or blue wavy line underneath them. Why so? These lines suggest that you have a spelling and or grammar error. Similarly to this, Word 2016 offers a number of additional capabilities. Let us learn these Words 2016 फीचर्स। देखिए, हम वर्ड 2016 के अंदर जब भी कोई डेटा एंटर करते हैं तो हम कई बार देखते हैं उसके नीचे रेड और ब्लू कलर की वेवी लाइंस आ जाती हैं। ये हमारी इंडिकेट करती है कि हमारी जो टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेलिंग्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। इसी तरीके से वर्ड 2016 जो है बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। चलिए उनके बारे में देखते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर, सबसे पहले हम देखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर के बारे में। The red wavy line indicates misspelled words, whereas the green and blue lines indicate grammatical error. देखिए, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर जो रेड लाइंस होती है वो इंडिकेट करती है कि हमारा इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, और जो हमारी ग्रीन और ब्लू वेवी लाइंस होती है वो इंडिकेट करती है इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। आप देख सकते हैं स्पेलिंग के, देखिए यहाँ पे रेड आ गया ना, तो स्पेलिंग की यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग गलत है। आइए हम देखते हैं आगे। The spelling and grammar features in the Word 2016 make it simple to fix these errors. Grammar and spelling error can be checked throughout the document or just in a particular sections. It is often referred to as a spell check. देखिए, जो वर्ड 2016 है वो एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करती है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, जिसको यूज करके हम जो ये मिस्टेक्स है उनको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं उसके बारे में। The steps below should be followed to spell check a document. यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो स्पेलिंग गलत है उसको सही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्टेप 1, सिलेक्ट द रिव्यू टैब। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिव्यू टैब के ऊपर क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे। आइए स्टेप 2, इन द प्रूफिंग ग्रुप चूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। फिर हम क्या करेंगे, रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद हम प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। Where your cursor is located, the initial misspelled word is highlighted on the right side of the window. A spelling window opens. You can perform the following task. जैसे आपने ये करा तो आप देखेंगे जो भी आपका मिसस्पेल्ड वर्ड होगा, मिसस्पेल उसकी होगी, वो क्या होगा, आपका रेड ब्लू कलर की अंडरलाइन से क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। आप जाएंगे और साइड में आप देखेंगे कि आपके सामने टास्क पेन भी आपका खुल जाएगा बराबर में स्पेलिंग के नाम से। देखिए कुछ इस तरीके से। आइए देखते हैं। द सजेशन बॉक्स डिस्प्लेस द ऑल्टरनेटिव दैट कॉरस्पॉन्ड टू द रॉन्ग टर्म, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या करेगा, हमारे सामने कुछ ऑप्शंस कर देगा, जो भी हमारे रॉन्ग टर्म से वर्ड है जो हाईलाइट हुआ है रेड वेवी लाइन से, वो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसका सही वर्ड को चूज कर। आज देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने देखा नेचुरल था, नेचुरल ये गलत है, तो यहाँ पे उसके आगे आप जो भी करेंगे वो आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डबल क्लिक the word in the suggestion box that is spelled correctly, the right word is used in place of the wrong one. अगर आपने क्या करा, जो वर्ड्स का जो टास्क पेन खुला था उसमें जो वर्ड्स आए उसमें से आपने उस वर्ड के ऊपर क्या करे, डबल क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे जहाँ पे भी आपकी स्पेलिंग गलती वहाँ पे वो वर्ड रिप्लेस होके वो करेक्ट वर्ड वहाँ पे आपका प्लेस्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका हम देखते हैं, या चूज चेंज ऑल। अगर हम चेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे तो चेंज ऑल पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा तो जहाँ जहाँ भी गलती होगी वहाँ पे सबको क्या कर देगा, चेंज कर देगा।
देखते हैं नेक्स्ट, सिलेक्ट इग्नोर वंस। अब हमने क्या करा, अगर हमने इग्नोर वंस ऑप्शन पे क्लिक करा तो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, जैसा वर्ड है उसको वैसे ही वो रहने देगा। स्पेल चेक विद ओवरलुक एवरी इंस्टेंस ऑफ द टर्म इन द डॉक्यूमेंट इफ यू सिलेक्ट इग्नोर ऑल। स्पेल चेक क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपने इग्नोर ऑल पे क्लिक कर दिया तो वो एक बार नहीं, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स पे कहीं पे भी स्पेलिंग को चेक नहीं करेगा, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट, बाय सिलेक्टिंग द एड टू डिक्शनरी ऑप्शन यू कैन इंक्लूड देम इन द डिक्शनरी। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डिक्शनरी को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगी, डिक्शनरी आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, a notification with the words spelling and grammar check is complete appears when the entire document has been grammar and spelling verified। देखिए जब एक नोटिफिकेशन आ जाती है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, जब आपका पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की क्या होती है, स्पेलिंग चेक हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा जिसके अंदर लिखा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। आप इस पे ओके क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट द ओके, स्टेप 3 के अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिलेक्ट ओके पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी हमारी स्पेलिंग और वो ग्रामर मिस्टेक होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, सही हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, थेजर। अ थेजर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स अलोंग विद सिनोनिम्स। जो थेजर्स होती है वो लिस्ट होती है सिनोनिम्स के वर्ड्स की। द वर्ड थेजर्स फंक्शंस प्रोवाइड अस विद अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स वी हैव चूजन। जो भी वर्ड हम चूज करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी हमारे सिनोनिम्स होते हैं वो जब हम थेजर्स पे क्लिक करते हैं तो वो आ जाते हैं। हम देखते हैं इसके, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन टू यूटिलाइज द थेजर्स टूल। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जिनको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, थेजर टूल को यूज कर सकते हैं। देखते हैं हम, स्टेप 1 चूज द टर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वर्ड को चूज करेंगे, चाहिए और टर्म को चूज करेंगे। स्टेप 2 सिलेक्ट द रिव्यू टैब। हम भी इसके बाद क्या करेंगे, रिव्यू टैब के ऊपर जाएंगे। स्टेप 3 सिलेक्ट द थेजर्स टूल फ्रॉम द ग्रुप लेबल प्रूफिंग। फिर हम क्या करेंगे, प्रूफिंग लेबल से क्या करेंगे, हम थेजर्स टूल को क्या करेंगे, चूज करेंगे। On the right side of the window, open the reveal the thesaurus panes. It shows a list of words that are synonyms for the chosen word. हम देखेंगे जो राइट साइड में एक टास्क पेन हमारा आ जाएगा जिसके अंदर होगा उस वर्ड से रिलेटेड क्या होंगे, सिनोनियम्स होंगे। देखिए इस तरीके से हमारा थेजर्स नाम का टास्क पेन साइड में आ जाएगा। स्टेप 4 क्लिक द डाउन एरो एंड चूज इंसर्ट या कॉपी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी वर्ड आपका है, देखिए आपने प्रूव करा उसका रिलेटेड यहाँ पे सिनोनिम्स आ गए वेरीफाई। आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहें उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो आपका ऐड हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इन वर्ड वी यूज द फाइंड कमांड टू सर्च फॉर अ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। द रिप्लेस कमांड रिप्लेसेस अ स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए एमएस वर्ड के अंदर हमारा जो फाइंड होता है, किसी वर्ड को हमें स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना है तो उसके लिए हम फाइंड यूज करते हैं, और उस वर्ड को क्या करना है, रिप्लेस करना है, चेंज करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड टेक्स्ट। टू लुक अप अ टर्म इन अ डॉक्यूमेंट टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। किसी भी टर्म को हमें पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, फाइंड करने के लिए उनको फॉलो करते हैं और किस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये देखते हैं स्टेप्स। स्टेप 1 सिलेक्ट द होम टैब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 इन द एडिटिंग ग्रुप सिलेक्ट द फाइंड टूल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो और नेविगेशन पेन प्ले डिस्प्लेस। देखिए फिर हम जाएंगे एडिटिंग ग्रुप पे। एडिटिंग ग्रुप में के अंदर हम जाने के बाद किस पे क्लिक करेंगे, फाइंड के ऊपर। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक हमारा टास्क पेन खुल जाएगा जस्ट लाइक दिस, नेविगेशन पेन। आइए वहां क्या देखते हैं, स्टेप 3 इन द टेक्स्ट बॉक्स टाइप द टर्म और वर्ड यू विश टू रिसर्च फॉर। वर्ड हाईलाइट्स ईच इंस्टेंस ऑफ द वर्ड अक्रॉस द डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक नेविगेशन पेन खुल गया। आपको जो भी वर्ड फाइंड करना आप इस सर्च बुक्स के अंदर उसको देंगे तो आप देखेंगे वो जो वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के वर्ड्स देख सकते हैं ना आप, हाईलाइट हो गए। In the navigation pane, result is a preview of all the sentences or paragraph of text that contains the selected words। तो आप देखेंगे navigation pane के अंदर उससे रिलेटेड वर्ड से रिलेटेड एक आपका वो भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, मीनिंग भी आ जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड हमने वाटर लिखा था, वाटर वर्ड यहाँ पे हमारा सारा फाइंड आउट हो गया, उससे रिलेटेड आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक सेंटेंस भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 4 टू एक्सेस द सर्च रिजल्ट इन द डॉक्यूमेंट क्लिक द रिजल्ट लिंक। अगर हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट देखना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट लिंक पे करेंगे तो हम देखेंगे हमारा उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे। आइए हम इसका एक फैक्ट स्टेशन भी देख लेते हैं। द टर्म दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज इज सेड टू बी द सिनोनिम्स। देखिए एक वर्ड के जो होते हैं कई मीनिंग्स होते हैं, तो एक वर्ड से रिलेटेड कई मीनिंग्स जो होते हैं, कई वर्ड्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम सिनोनिम्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका, replace text to find a specific words or words in a document and replace it with other word or words follow the given steps।
देखिए अब हमने किसी वर्ड को फाइंड आउट करना चाहा, उस वर्ड को हम किससे, किसी भी वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। देखिए उसके कुछ स्टेप्स गिवन है जिनको फॉलो करके हम कर सकते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे आगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब। हम सबसे पहले किस पे जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द रिप्लेस टूल इन द एडिटिंग ग्रुप। फिर हम एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे और रिप्लेस टूल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन्स, द रिप्लेस टैब इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। जो आपका फाइंड एंड रिप्लेस क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, खुलकर आ जाएगा, उसके अंदर जो रिप्लेस टैब है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो गया। देखिए कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुला हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो रिप्लेस है वो हमारी बाय डिफॉल्टेड क्या है, सिलेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3, टाइप द वर्ड्स टू बी सर्च्ड एंड रिप्लेस्ड इन द फाइंड व्हाट बॉक्स। सबसे पहले तो हमें किस वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस करना, उसको हम फाइंड में लिखेंगे। हमने लिखा है यहाँ पे होल्स लिखा, जिसे हमें पहले रिप्लेस करना, उसको हमने पहले सर्च किया। स्टेप 4, टाइप द वर्ड्स टू रिप्लेस इट विद द रिप्लेस विद बॉक्स। फिर हमने जिस वर्ड को करना था उसको तो हमने लिखा फाइंड टेक्स्ट पे, रिप्लेस किससे करना उसको हम लिखेंगे रिप्लेस विद के अंदर। Step 5, click on the find next button. Word searches for the word or text. If the word is the text, it gets highlighted. You can replace the words by clicking on replace button या replace all button. जैसे हम देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो वर्ड्स जो सिलेक्टेड था वो हाईलाइट हो जाएगा। आपको अगर एक एक करके करना है तो आप रिप्लेस पे करेंगे, अगर हमें सबको करना है तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिस वर्ड को हमने फाइंड करके रिप्लेस किया था वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो गया। Repeat all the steps till all the words have been replaced in the document. A message box appears showing that word has completed the search and asking whether you want to search more or not. देखिए जब आप क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज हो गया। तो वो आपसे जब करने सारे चेंजेस करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप कुछ आगे भी करना चाहते हैं। अगर आप करने चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप किस पे क्लिक कर दीजिए, नो पे। स्टेप 5-6 में देखें, क्लिक द येस इफ यू वांट टू सर्च मोर एंड नो इफ यू डोंट वांट टू सर्च। अगर हमने येस पे कहा तो हमारी सर्चिंग को हमारी क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर हमने नो पे कहा तो हमारी सर्चिंग को वहीं पे बंद कर देगा। स्टेप 7, क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज एंड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस बटन डायलॉग बॉक्स को बंद करने के। आइए हम इसका एक बार इंटरेस्टेशन देख लेते हैं। टू फाइंड टेक्स्ट प्रेस कंट्रोल+F। कंट्रोल+F भी हम प्रेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड करने के लिए। टू रिप्लेस टेक्स्ट प्रेस कंट्रोल+H, और किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल+H। आइए देखते हैं इसका रिव्यू स्टेशन। अनजम्बल द लेटर्स, यहाँ पे लेटर्स को क्या करना है, अनजम्बल्ड करना है। देखते हैं फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है हमारा अनजम्बल्ड वर्ड स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थेजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज फॉर्मेटिंग। अब हम जानते हैं पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। पेज फॉर्मेटिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द लेआउट एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पेज सो दैट इट लुक्स अपीलिंग टू द रीडर। देखिए जो पेज फॉर्मेटिंग होती है, पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, उस पेज को किस तरीके से हम फॉर्मेट करें जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, वो क्या दिखे, मोर अपील दिखे, मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखे। The page formatting options are available in the layout tab in Word 2016. Word 2016 के अंदर जितने भी पेज फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो हमारे किसके अंदर, लेआउट टैब के अंदर होते हैं। There are many page formatting tools. Let us learn about some of them. हमारे साथ जो होते हैं बहुत सारे क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। देखिए उनमें से यहाँ पे कुछ के बारे में हम जानते हैं। चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन, सबसे पहले हम जानेंगे पेज ओरिएंटेशन के बारे में। लुक एट द इमेज ए एंड इमेज बी गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे सामने इमेज है और इमेज बी है, इनको देखते हैं। What is the difference between the two images? Yes, the image A is shorter on the side and longer on the top and bottom as compared to image B. देखिए जो हम दोनों इमेजेस को आप देखिए, दोनों इमेजेस में है, जो हमारी ए है वो क्या है, शॉर्टर है ऑन द साइड एंड लॉन्गर ऑन द टॉप एंड बॉटम, और लंबी है जो टॉप और बॉटम में क्या है, वो लंबी है। B which is shorter at top and bottom and
लॉन्गर एट द साइडर, जो बी है वो हमारी क्या है, शॉर्ट है टॉप और बॉटम में, लेकिन लॉन्गर साइडर में क्या है, लॉन्ग है। दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। इस टाइप की जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ओरिएंटेशंस कहलाती हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज बी इज पोर्ट्रेट एंड इमेज ए इज लैंडस्केप। देखिए जो आपकी बी इमेज है इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमारी पोर्ट्रेट है, और जो ये हमारी बी इमेज है इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमारी क्या है, लैंडस्केप है। आइए हम देखते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ अ पेपर मीन्स द डायरेक्शन इन विच द टेक्स्ट ऑफ इमेज अपीयर्स। ओरिएंटेशन का मीन्स होता है आपका किस तरीके से आपका इमेज और टेक्स्ट जो है वो आपके पेज के ऊपर अपीयर होगा। द टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस आर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट इन वर्ड। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इन वर्ड इज पोर्ट्रेट। देखिए दो तरीके हमारी ओरिएंटेशन होती है एमएस वर्ड के अंदर, हमारी लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। जो बाय डिफॉल्ट हमारी जो ओरिएंटेशन होती है एमएस वर्ड के अंदर वो होती है हमारी पोर्ट्रेट। आइए देखते हैं। टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट बाय वन कमांड फॉलो द गिवन स्टेप्स। देखिए किस तरीके से हम अपनी पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, उनको ही स्टेप को फॉलो करके हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। देखते हैं हम पूरे पेज की। स्टेप 1, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, लेआउट टैब पे जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप। अब हम जाएंगे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन को हम कमांड को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे। स्टेप 3 देख के इस तरीके से आएगा आपका। स्टेप 3, चूज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना, जो भी लेना है उस पर हम क्लिक करेंगे। द डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन द डिजाइन ओरिएंटेशन। आप देखेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो अगर आपने पोर्ट्रेट का तो पोर्ट्रेट की तरह आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपने लैंडस्केप करा तो आपका डॉक्यूमेंट लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं आगे। सेटिंग द पेपर साइज। अब पेपर साइज की सेटिंग करना देखते हैं यहाँ पे। पेपर साइज इज द एक्चुअल लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ पेपर इन सेंटीमीटर। जो पेपर साइज होता है वो हमारा एक्चुअली हमारा जो पेपर की विड्थ और हाइट है वो क्या होगी, किस तरीके से होगी, वो होगी मेनली जो वर्ड के अंदर वो सेंटीमीटर में होती है बाय डिफॉल्ट। फॉर 2016 हैज डिफरेंट पेपर साइजेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो वर्ड 2016 होता है वो पेज प्रोवाइड करता है। द स्टैंडर्ड पेपर साइज इज A4। जो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड पेपर साइज कंसीडर किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर वो किया जाता है हमारा A4 साइज का। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द पेपर साइज। कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने पेपर साइज को चेंज कर सकते हैं। उन स्टेप्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द साइज कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। हम क्या जाएंगे, लेआउट टैब के अंदर हम जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर, वहां पे हम चूज करेंगे किसको, साइज को चूज करेंगे। देखिए इस तरीके से हम साइज को चूज करेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पेपर साइज होगा इस तरीके से हम उसे सिलेक्ट करेंगे। हमने साइज पे क्लिक करा तो हमारे पेपर साइजेस आ जाएंगे। जिस भी पेपर साइज पे आपको क्लिक करना है आप उस पर पेपर साइज करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट का पेज है वो उसी साइज का आपका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। इंसर्टिंग पेज ब्रेक। अब किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट पेज मतलब पेज ब्रेक कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। व्हेन अ पेज ब्रेक इज इंसर्टेड, वर्ड इज टोल्ड टू एंड ऑफ अ पेज एट डिफरेंट लोकेशन दैट द डॉक्यूमेंट्स करंट पेपर साइज। ठीक है, जब हम पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो हम कहीं से भी हम डॉक्यूमेंट अगर ब्रेक करते हैं तो देखते हैं हम पेज की जो ब्रेक करके दूसरे पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जंप कर जाते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे आ जाते हैं। टू ऐड अ पेज ब्रेक टू योर डॉक्यूमेंट, फॉलो द स्टेप्स दैट फॉलो। यहाँ पे किस तरीके से हम पेज ब्रेक को ऐड कर सकते हैं उसके स्टेप्स उनको फॉलो करके देखते हैं हम। स्टेप 1, सिलेक्ट द लोकेशन फॉर द पेज ब्रेक। सबसे पहले हमें तो पेज ब्रेक की लोकेशन देखनी है, हमें कहाँ पेज को ब्रेक करना है। स्टेप 2, सिलेक्ट द लेआउट टैब। हम लेआउट टैब पे जाएंगे। स्टेप 3, इन द पेज सेटअप ग्रुप सिलेक्ट द पेज ब्रेक कमांड। फिर हम क्या करेंगे, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जाएंगे, वहां पे हम पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक करेंगे। देखिए हम पेज सेटअप है, हम पेज ब्रेक कमांड पे करा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप 4, सिलेक्ट द पेज चॉइस, योर डॉक्यूमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू पेजेस। जैसे भी आपकी जो भी होगा, आपको नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे कंटिन्यूस, इवन पेज पे तो इवन पेज पे करेगा, ऑड पे करेंगे ऑड पे करेगा। तो इस तरीके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपको उस पर चूज कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर चेंज ब्रेक हो जाएगा। हिंट स्टेशन देखते हैं इसका। प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर टू एंटर ब्लैंक पेज। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कंट्रोल प्लस एंटर की को एक साथ दबाया तो हम ब्लैंक पेज को कहीं भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कॉलम्स फॉर्मेटिंग। अब हमने अभी तक हमने पढ़ा पेज ब्रेक देखा, अब हम देखने जा रहे हैं कॉलम फॉर्मेटिंग के बारे में। In newspaper, magazines, and in some of the books, the text appear in 2 or more columns. Word help to show some text or the entire document in a column. देखिए कई बार आपने न्यूज़पेपर मैगजीन्स देखा होगा तो आपने देखा उसके अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट है कई बार कॉलम्स में डिवाइड होता है ना, एक कॉलम आ रहा है फिर दूसरा, फिर इस तरीके से हम एमएस वर्ड के अंदर भी अपने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं।
आइए देखते हैं हम। टू सेट द टेक्स्ट इन कॉलम्स फॉलो दीज स्टेप्स। कॉलम्स को सेट करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। चलिए उन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब, देन हम जाएंगे लेआउट टैब के ऊपर। स्टेप 3, क्लिक ऑन द कॉलम्स कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप अंडर द लेआउट टैब। फिर हम क्या जाएंगे, हम लेआउट टैब के अंदर जाएंगे, उसके अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हम किस पे जाएंगे, कॉलम कमांड के ऊपर जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी कॉलम कमांड है। स्टेप 4, सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर हमें जो भी यहाँ पे कॉलम्स हमारे जो भी हमें 1 लेना है, 2, 3, लेफ्ट राइट जो भी हमें लेना है वो कॉलम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स इन कॉलम्स। तो आप जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपका कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे चूज किया था, आपका इस तरीके से आपका चूज हो जाएगा डबल कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। Paragraph formatting is used to adjust how paragraphs look. Line and paragraph spacing, alignments and other formatting options are available in paragraph formatting. देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अभी तक हमने पेज फॉर्मेटिंग पढ़ी, वो तो पूरा का पूरा पेज का ओवरलुक चेंज कर देता। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हमारी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आती है, किस तरीके से हम पैराग्राफ को इंडेंट मतलब इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सब कुछ आता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले लाइन स्पेसिंग के बारे में। Line spacing. The amount of vertical space between text line is referred to as line spacing. You can have सिंगल, डबल, 1.5 और मल्टीपल लाइन स्पेसिंग। देखिए जो वर्टिकल स्पेस आता है टेक्स्ट के बीच में वो क्या कहता है, हमारी स्पेसिंग कहलाती है। वो स्पेसिंग हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो सिंगल होती है, डबल 1.5 इंच हमें कितना करना है, और मल्टीपल लाइन्स का स्पेस भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। फॉलो दिस स्टेप्स टू एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग फॉर अ सिंगल पैराग्राफ। एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर लाइंस को स्पेस को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम कर सकते हैं। चलिए उन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1, मूव द माउस अराउंड द टेक्स्ट विदाउट चूजिंग इट। हमें क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर माउस को ले जाना है, उसको मतलब सेलेक्ट नहीं करना, उसके ऊपर बस ले जाना है। स्टेप 2, सिलेक्ट द होम टैब। हम होम टैब के ऊपर जाएंगे। स्टेप 3, इन द पैराग्राफ ग्रुप सिलेक्ट द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग टूल। फिर हम क्या जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे, वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग टूल को के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेप 4, मूव योर माउस पॉइंटर ओवर द डिफरेंट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट लाइन ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। द प्रीव्यू ऑफ द लाइन स्पेसिंग विल बी शॉन इन द टेक्स्ट, सेलेक्ट द डिजाइन लाइन स्पेसिंग। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं साइड में आपका एक प्रीव्यू आ जाएगा, इस तरीके से आपका दिख जाएगा। आपको जो भी चूज करना है वो लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी करेंगे उसका आ जाएगा, आप ओके कर देंगे तो वो आपका पूरे के पूरे इसके ऊपर आ जाएगा। ओके नहीं, आप यहाँ पे बस डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही वो आपका जो भी लाइन स्पेस यहाँ पे आपने चूज किया होगा ना वो आपके पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल लाइन का हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम पैराग्राफ स्पेसिंग। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ इज रिफर्ड टू एज पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए जो पैराग्राफ्स के बीच में जो वर्टिकल स्पेस आता है, अभी तक हमने कहा पैराग्राफ के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था उसके अंदर हमने लाइन स्पेसिंग करा। अब हम करना चाह रहे हैं पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ उनके बीच में जो स्पेस होता है वो हमारा कहलाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। द डिस्टेंस बिटवीन पैराग्राफ इज एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स। जो पैराग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो मेजर्ड होता है हमारा पॉइंट्स के अंदर। आइए हम देखते हैं। टू ऑल्टर द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स फॉलो द स्टेप्स। पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिस को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। आइए देखते हैं। स्टेप 1, पोजिशन द कर्सर विद इन द टेक्स्ट, सेलेक्ट द पैराग्राफ्स यू विश टू एडजस्ट स्पेसिंग इन। देखिए सबसे पहले उस टेक्स्ट पे करेंगे हम क्या करें, पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके बीच में हमें क्या देना है, स्पेसिंग देना है। फिर हम करेंगे स्टेप 2, सिलेक्ट द लेआउट टैब। फिर हम जाएंगे लेआउट टैब के ऊपर। स्टेप 3, इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक ऑन द बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्स। फिर पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्स के अंदर जाएंगे। स्टेप 4, टू सिलेक्ट द डिजायर्ड स्पेसिंग क्लिक द एरो इन द स्पिन बॉक्स अंडरनेथ स्पेसिंग। फिर हमें क्या करेंगे, जो भी हमें देना है पैराग्राफ में स्पेस, यहाँ पे अंडर ऑप्शन है उसके अंदर हम जो भी देंगे वो स्पेसिस हमारा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम मेल मर्ज। The mail merge function in Word allow you to generate and send many letters and invites to multiple recipients at the same time. Each letter or invitation is addressed to a different person but has the identical wordings. देखिए जो मेल मर्ज फंक्शंस है MS वर्ड के अंदर, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेम एक ही लेटर्स को, एक ही इन्विटेशन को हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। उसके अंदर जो लेटर्स होता है, वर्ड्स होते हैं वो तो आइडेंटिकल रहते हैं, जो एड्रेसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आइए देखते हैं। द प्राइमरी स्टेप्स इन मेल मर्जिंग आर एज फॉलोज। प्राइमरी कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम मेल मर्ज कर सकते हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं।
बिगिन बाय क्रिएटिंग द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट को बनाना देखेंगे। द कंटेंट ऑफ द लेटर और इन्विटेशन मस्ट बी सेंट इन द मेन डॉक्यूमेंट। जो भी लेटर और जो भी हमें करना है, कंटेंट सेंड करना, उसका हम एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। देयर आर मर्ज फील्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, दे आर द लोकेशंस वेयर डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स इज प्लेस्ड। उस मेन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे मर्ज फील्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर हमें जिनको भेजना है उनके वहाँ पे फील्ड्स होते हैं कि भाई उनके नाम वगैरह वो मर्ज फील्ड्स होते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट द डेटा सोर्स। उसके बाद हमारा होता है डेटा सोर्स को बनाना। द डेटा सोर्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रेसिपिएंट्स ऑफ द लेटर्स। इट कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज पर्सन नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस एंड सो फोर्थ। दिस स्पेसिफिक्स आर इंक्लूडेड इन द मेन पेपर। देखिए जो डेटा सोर्स होती है वो सेकंड स्टेप होता है। उसके जो डेटा सोर्स होती है वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रेसिपिएंट्स हैं उनका जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, उसकी लिस्ट जो होती है वो इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं। और जो हमारे मेन मर्ज के ऊपर उसके फील्ड्स जो होते हैं वो मेन मर्ज के ऊपर हमारे आ जाते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट। इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डॉक्यूमेंट। जो मर्ज होता है तो क्या करता है, हमने पहले मेन डॉक्यूमेंट बनाया फिर डेटा सोर्स है, उन दोनों को आपस में मर्ज करने के लिए काम आता है। आइए हम देखते हैं इसमें किस तरीके से हम क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, किस तरीके से हम मेन डॉक्यूमेंट किसके अंदर बनाते हैं उसको देखते हैं। You have invited your friends, instructors and family to charitable cultural event or some other events. You must send invites to everyone. देखिए कई बार ऐसा होता है हमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, कुछ चैरिटेबल कल्चरल एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स उनके लिए या किसी भी और चीज़ के लिए हमें करना है, तो हम देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हमें हर किसी को इन्विटेशन देना होगा, तो उसको हम किस करते हैं, उसका मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। फॉलो द स्टेप्स बिलो टू क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको क्रिएट करके बना के हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं मेन को। देखिए देखते हैं आगे। स्टेप 1, इन वर्ड क्रिएट एन इन्विटेशन लेटर। सबसे पहले MS वर्ड के अंदर हम इन्विटेशन लेटर बनाएंगे जिसे हमें भेजना है। स्टेप 2, सिलेक्ट द मेलिंग टैब। फिर हम जाएंगे किसके ऊपर, मेलिंग टैब के ऊपर। देखिए ये मेलिंग टैब, आप इसके ऊपर जाएंगे। स्टेप 3, इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन द स्टार्ट मर्ज। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे आएंगे तो हम इस पे किस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और ड्रॉप डाउन मेन्यूज डिस्प्लेड, आप देखेंगे आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। स्टेप 4, फ्रॉम द मेन्यू चूज लेटर्स। फिर इस मेन्यू में से हम किसको चूज करेंगे, लेटर्स को चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स को बनाना, इन दिस फ्रेज यू मस्ट चूज हु विल गेट योर इन्विटेशन। फिर यहाँ पे हम डेटा सोर्स बनाएंगे कि हमें किसको अपने लेटर को भेजना है, किसको चूज करना है। चलिए उसको बनाने का तरीका देखते हैं। टू डू सो फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस बिलो। उसको बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उनको यूज करके हम बना सकते हैं। देखते हैं स्टेप 1, सिलेक्ट द मेलिंग टैब। सबसे पहले हम मेलिंग टैब पे जाएंगे। स्टेप 2, फ्रॉम द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप चूज सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। फिर हम स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप से चूज करेंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स को। स्टेप 3, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑप्शन चूज द टाइप अ न्यू लिस्ट, अ न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स इज शोन। देखिए जब हम उस पे से जाएंगे फिर किस पे जाएंगे, हम टाइप अ न्यू लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीका एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। Step for fill in the recipient's information. If you want to add another entry, click on new entry, and if you want to delete one, click delete entry. अगर हमें कोई नई एंट्री ऐड करनी है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री पे। कोई हमें डिलीट करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, डिलीट एंट्री पे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई एंट्री बना सकते हैं, डिलीट पे करेंगे तो बनी हुई एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5, आफ्टर एंटरिंग द इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन द ओके। फिर हमें क्या करना है, हमें जब हमने सारी इन्फॉर्मेशन को एंटर कर लिया हम किस पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। You will see a save address list box where you may save your address list for future use. फिर आप देखेंगे जैसे आपने उस पर ओके पे क्लिक करा आपके सामने एक सेव एड्रेस लिस्ट आ जाएगी जिसको आपको फ्यूचर में यूज करना है, उसको वहां पे आप नाम दे देंगे। आगे स्टेप 6, इन द फाइल नेम बॉक्स एंटर द नेम ऑफ द लिस्ट यू वांट टू सेव। फिर हमारा जो फाइल नेम बॉक्स आएगा उसके अंदर हमें जो भी लिस्ट का नाम देना वो नाम हम उसके अंदर दे देंगे। स्टेप 7, प्रेस द सेव बटन, यू विल सी द दैट सिंबल ग्रेटर देन अपीयर्स इन योर पेपर। जैसे आपने सेव बटन पे क्लिक करा नाम देने के बाद, हमने यहाँ पे नाम दिया और सेव पे क्लिक करा तो हम देखेंगे हमारे पेपर पे ग्रेटर साइन आ जाएगा। यू मे ऑल्सो मॉडिफाई योर कॉन्टेक्ट लिस्ट बाय सिलेक्टिंग मॉडिफाई रेसिपिएंट लिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम क्या जा सकते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप पर जाकर रेसिपिएंट लिस्ट में करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई ऑप्शन को यूज करके। अ बॉक्स डिस्प्ले वेयर यू मे मॉडिफाई एंड चूज कॉन्टेक्ट्स, यू मे इंसर्ट चॉइस एंड राइट दिस ब्लॉक्स यूजिंग द ऑप्शन इन द मेलिंग टैब्स, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप। फिर आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं।
जब हमारा ये सब चीजें तैयार हो जाएगी, अब देखिए अब हम इसको मर्जिंग करेंगे। मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स। अब जो मेन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करी है, उसे सेव किया है, उसे किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मर्ज कर सकते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। After you have completed all of the edits, you must combine the primary document and data source. जब हमने सारे के सारे मॉडिफिकेशन कर लिए, मेन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लिया, डेटा सोर्स क्रिएट कर, अब उनको आपस में किस तरीके से हम मर्ज करेंगे वो देखते हैं। टू डू सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। इसको करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करके हम कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द मेलिंग टैब। सबसे पहले हम जाएंगे मेलिंग टैब के ऊपर। स्टेप 2, इन द फिनिश ग्रुप सेलेक्ट द फिनिश एंड मर्ज कमांड। देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिनिश ग्रुप के अंदर हम गए तो हमने फिनिश एंड मर्ज ग्रुप कमांड के ऊपर हमने सेलेक्ट किया, तो हम देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। स्टेप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हम जाएंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। A message window will display with the option must records all current record and from to। आप देखेंगे जैसे आपने किस किया, एक आपके सामने विंडो हो जाएगी मस्ट टू न्यू डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना, ऑल करंट रिकॉर्ड फ्रॉम, जो भी आपको ऑप्शन करना है आप उस पर क्लिक कर देंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ऑल बटन। यहाँ पे हम किस पे क्लिक करें, ऑल बटन पे क्लिक करा। स्टेप 5, प्रेस द ओके बटन। इसके बाद हमने ओके बटन पे क्लिक करा। और न्यू डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द कम्बाइनेशंस ओपन्स इन अ न्यू विंडो। आप देखेंगे जो भी आपका इसके अंदर डेटा था वो आपका क्या होगा, सारा का सारा कंटेंट्स आपकी मेन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐड हो जाएगा। होपफुली यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं इसका फैक्टोपीडिया। वर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। जो वर्ड था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 के अंदर। वर्ड वाज इनिशियली नेम्ड मल्टी टूल वर्ड। जो वर्ड का जो पहला नाम था उसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। चार्लेस सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रडी क्रिएटेड वर्ड। इन्होंने क्या करा था, वर्ड को क्रिएट किया था। चार्लेस सिमोनी और रिचर्ड ब्रड ने इसको क्या करा था, क्रिएट किया था एमएस वर्ड को। आइए हम इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर को अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जितना समझा, उसके यहाँ पे रिविजन कंटेंट्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे द मेल मर्ज फंक्शन इन वर्ड अलाउ यू टू जनरेट एंड सेंड मैनी लेटर्स एंड इनवाइट टू वेरियस पर्सन एट द सेम टाइम। जो एमएस वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज फीचर है वो क्या कर सकता है, हमें एक टाइम पे डिफरेंट लोगों को क्या कर सकते हैं, लेटर्स को एक ही समय पे सेंड करने के काम आता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, स्पेल चेक इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। जो स्पेल चेक है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फीचर्स के थ्रू। अ थेसस इज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। जो थेसस होते हैं वर्ड्स की लिस्ट होती है, सिनोनिम्स वर्ड की एक लिस्ट होती है। टू फाइंड अ वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट वी यूज द फाइंड कमांड्स। किसी भी डॉक्यूमेंट्स का किसी वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड कमांड का यूज करते हैं। द रिप्लेस कमांड इज इन अ डॉक्यूमेंट सब्स्टिट्यूट अ स्पेसिफाइड वर्ड और टेक्स्ट। जो रिप्लेस कमांड होती है उसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स का क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड है उसका सब्स्टिट्यूट कर सकता है, चेंज कर सकते हैं उसको। पेज फॉर्मेटिंग इज द अरेंजिंग ऑफ पेजेस लेआउट एंड ऑल फीचर्स सो दैट इट अपीयर्स ब्यूटीफुल। जो पेज फॉर्मेटिंग होती है वो जो डॉक्यूमेंट्स का जो पेजेस है वो किस तरीके से अपील हो, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स बहुत अपीलिंग लगे, वो हम पेज फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। The direction in which text or images display on a page is referred to as page orientation। किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्स्ट और डेटा हमारा रिप्रेजेंट होगा वो हमारा डिसाइड करता है पेज ओरिएंटेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक इंस्ट्रक्ट वर्ड टू टर्मिनेट अ पेज एट डिफरेंट पॉइंट दैट द करंट पेपर साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, अपने कंटेंट्स को नेक्स्ट डेटा पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू एडजस्ट हाउ पैराग्राफ लुक्स। जो पैराग्राफ वो फॉर्मेटिंग होती है, डिसाइड करते हैं किस तरीके से हमारा पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखेगा। द अमाउंट ऑफ अ वर्टिकल स्पेस बिटवीन टेक्स्ट लाइन इज रिफर टू एज लाइन स्पेसिंग। जो वर्टिकल स्पेस होता है टेक्स्ट के बीच में वो क्या कहलाता है, हमारी लाइन स्पेसिंग कहलाता है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ इज रिफर टू एज पैराग्राफ स्पेसिंग। जो पैराग्राफ्स के अंदर जो हमारा होता है स्पेस होता है वो हमारा कहलाता है वर्टिकल स्पेस, पैराग्राफ स्पेसिंग। आइए हम इसका एक्सरसाइज स्टेशन देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम इसका एक्सरसाइज स्टेशन। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हमारी OMR शीट गिवन है हमारे सामने, उसके आगे हमें क्या करना है, जो भी हमारे ऑप्शंस करेक्ट है उन ऑप्शंस को हमें क्या करना है, इसके अंदर डार्क करना है। चलिए हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव अ पेज ओरिएंटेशन इन वर्ड 2016। कौन सी यहाँ पे वर्ड 2016 के अंदर पेज ओरिएंटेशन नहीं है। ऑप्शन है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, सीनरी, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे पास सीनरी, ऑप्शन बी। विच ऑफ दीज टैब्स कंटेन द फाइंड कमांड। कौन सी टैब जो है फाइंड कमांड को कंटेन करती है। ऑप्शन है इंसर्ट, रिव्यू, होम, व्यू। वो है हमारी होम, ऑप्शन सी।
विच ऑप्शन इज यूज टू फाइंड द रॉन्ग वर्ड और वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट, कौन सा ऑप्शन होता है जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्ड को या रॉन्ग वर्ड को फाइंड करता है? ऑप्शन से फाइंड, अनडू, तेजस, लॉन्ग, वो है हमारा फाइंड, ऑप्शन ए। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन इन द बॉक्स, कौन सी यहाँ पे रिकमेंडेशन है बॉक्स के अंदर? चेंज, एड ऑल, इग्नोर, ओनली वन, यहाँ पे ऑप्शन डी, ओनली वन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको यूज करके हमें फिल करना है। यहाँ पे चेकिंग फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इज समटाइम रिफर्ड टू एज, जो स्पेलिंग और ग्रामर को क्या कहलाती है? हमारी कहलाती है स्पेल चेक। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लैंक टूल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स फॉर स्पेसिफाइड टर्म्स, कौन होता है हमारा सिनोनियम टर्म्स? किसके थ्रू हम कर सकते हैं? थेसर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बाय क्लिकिंग द ब्लैंक बटन ऑल अकरेंसेस ऑफ द वर्ड और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स आर चेंज्ड, किसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जितनी भी अकरेंसेस रिप्लेस ऑल के थ्रू। ब्लैंक डिनोट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट और ग्राफिक ऑन अ पेज, कौन ये करता है? डिस्प्ले करता है, डिनोट्स करता है ओरिएंटेशन को टेक्स्ट की, वो करता है हमारा ओरिएंटेशंस। चलिए आगे देखते हैं हम। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। व्हेन यू चूज अ वर्ड और सम टेक्स्ट द स्मॉल टूल बार डिस्प्ले, जब हम किसी भी टेक्स्ट को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एक स्मॉल टूल बार हमारे सामने डिस्प्ले होता है, ट्रू। यू कैन ओनली एडजस्ट द ओवरऑल अलाइनमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम केवल पूरे डॉक्यूमेंट के अलाइनमेंट को ही चेंज कर सकते हैं, फॉल्स। द फाइंड कमांड इन अ डॉक्यूमेंट सब्स्टिट्यूट्स अ स्पेसिफाइड वर्ड और पैराग्राफ, जो फाइंड कमांड है वो सब्स्टिट्यूट होता है, नहीं, फॉल्स। लाइन स्पेसिंग रिफर टू द अमाउंट ऑफ अ वर्टिकल गैप बिटवीन टेक्स्ट लाइंस, जो टेक्स्ट लाइन के वर्टिकल गैप होता है, ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।